हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्यम स्टडी टाइम। बच्चों, आज हम लोग जा रहे हैं क्लास 8 की नागरिक शास्त्र का लेसन नंबर 1 हमारा लोकतंत्र। इसका एक्सरसाइज करेंगे और हमने अदर सब्जेक्ट की भी एक्सरसाइज अपलोड कर दी है, उसे आप प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक कर लें। साथ ही आपको लिंक भी मिल जाएगा, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर लें। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और अगर हेल्पफुल लगे तो अपने फ्रेंड और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर इस टाइप की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस लेसन का नाम है हमारा लोकतंत्र। ठीक है, जिसमें प्रश्न नंबर 1 है, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए स्वतंत्र निर्वाचन क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर संसद भेजती है। यह स्वतंत्र निर्वाचन व्यवस्था द्वारा ही संभव है। यदि निर्वाचन पर किसी व्यक्ति, संस्था या पार्टी का दबाव हो तो सही प्रतिनिधि का चुनाव संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो लोकतंत्र के बारे में अब्राहम लिंकन जी ने कहा है कि लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। अर्थात लोकतंत्र में लोग एकदम स्वतंत्र होते हैं, वह अपने प्रतिनिधि को स्वयं चुनते हैं और उन्हीं को चुनकर वह संसद में भेजते हैं, जिससे हमारा जो ये शासन चलता है। इसलिए लोकतंत्र में स्वतंत्र निर्वाचन बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार माध्यम या मीडिया से क्या अभिप्राय है? इससे जनता को क्या लाभ होता है? उदाहरण देकर समझाइए। मीडिया कौन होती है? जो न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं ना, न्यूज़ छापते हैं, तो उन्हें मीडिया कहा जाता है। तो इसी के विषय में आपको इस क्वेश्चन में बताना है। इसका उत्तर है, मीडिया अंग्रेजी की मीडियम शब्द का बहुवचन है, जिसका अर्थ है माध्यम। जब कोई सूचना देश विदेश के जन समूह तक संचार माध्यमों द्वारा पहुंचती है तो उसे जन संचार माध्यम या मीडिया कहते हैं। इससे जनता को निम्नलिखित लाभ हैं। नंबर 1, इसके द्वारा जनता को केंद्र, राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकार के निर्णय एवं नीतियों की जानकारी प्राप्त होती है। मीडिया ही वह साधन है जिससे हमें शासन में क्या हो रहा है, राज्य सरकार क्या नियम और कानून लागू कर रही है, स्थानीय सरकार क्या कर रही है, इन सब का पता हमें मीडिया के माध्यम से ही चलता रहता है। नेक्स्ट है, सरकार एवं उससे संबंधित संस्थाओं के कार्यों की जानकारी प्राप्त होती है। यह भी सभी चीज़ें हमें मीडिया से पता चलती हैं। और नंबर 3 है, अपनी बातें सरकार तक पहुंचाने का सशक्त साधन है। और हमें भी जब कुछ अपनी बातें सरकार तक पहुंचानी होती है तो हम भी मीडिया के माध्यम से ही पहुंचाते हैं। तो ये सभी लाभ हैं मीडिया का। नेक्स्ट है, सरकार को अपने शासन तंत्र की कमजोरियों तथा देश की स्थितियों से अवगत कराता है। मीडिया ही हमें बताता है कि हमारे देश में क्या कमजोरियां हैं और हमारे देश की क्या स्थिति है, इसके विषय में भी मीडिया के माध्यम से ही पता चलता है। नेक्स्ट है, देश विदेश में होने वाली हर एक घटना से अवगत कराता है। साथ ही साथ अपने देश के साथ साथ विदेशों में भी क्या घटनाएं हो रही हैं, उससे भी हमें मीडिया के माध्यम से ही पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद, विधानसभा अथवा ग्राम पंचायत के लिए प्रतिनिधि चुनते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखोगे? इसका उत्तर है, प्रतिनिधि शिक्षित, योग्य एवं अनुभवी हो। ठीक है, तो क्या उत्तर रहेगा इसका? प्रतिनिधि जो भी हम चुन रहे हैं वह शिक्षित यानी कि पढ़ा लिखा हो, योग्य हो और अनुभवी हो। ऐसे ही प्रतिनिधि को हम चुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनैतिक और सामाजिक अधिकारों के अंतर्गत किस प्रकार के अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं? इसका उत्तर है, इन मौलिक अधिकारों के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं। अब देखिए हमें कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं। राजनीतिक अधिकार पहले देखेंगे। नंबर 1, भारत का कोई भी नागरिक संविधानानुसार चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, भारत का कोई भी नागरिक हो वो संविधान के अनुसार चुनाव लड़ सकता है। नेक्स्ट राजनीतिक अधिकार है, नागरिक किसी भी राजनीतिज्ञ को उसकी सेवा अवधि समाप्त होने पर चुनाव में पराजित करके बदल सकते हैं। अर्थात हमें यह भी अधिकार है कि हम अपना नेता स्वयं चुन सकते हैं और जब उसकी सेवा अवधि समाप्त हो गई तो हम उसको बदल सकते हैं। नेक्स्ट है, वे सरकार के किसी अनुचित कार्य की भाषण या लेख द्वारा निंदा कर सकते हैं। मतलब हम लोगों को यह भी अधिकार है कि अगर सरकार कुछ गलत कर रही है तो हम उसकी निंदा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरुषों और स्त्रियों को मत देने का अधिकार है। ठीक है, हम लोग जब 18 साल के ऊपर के हो जाएंगे तो हम लोगों को यह अधिकार मिलता है कि हम जो है अपने नेता को स्वयं चुन सकें। नेक्स्ट है, प्रत्येक मतदाता गुप्त मतदान करता है, यानी कि हम लोग दिखाकर मतदान नहीं देते हैं,
हम अपनी मर्जी से किसी को भी चुन सकते हैं, उसी को गुप्त मतदान कहा जाता है। ठीक है, इस तरह के राजनीतिक अधिकार हमें मिले हुए हैं। नेक्स्ट है सामाजिक अधिकार। अब देखते हैं हमें क्या क्या सामाजिक अधिकार मिले हुए हैं। नंबर 1, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को ऐसे कामों पर लगाने से रोकना जो उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अर्थात हम 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पर नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो ये अधिकार है, एक सामाजिक अधिकार में आता है। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा कमजोर वर्गों के स्त्रियों तथा बच्चों को सुरक्षा प्रदान की गई है। तो जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे और स्त्रियां होती हैं उनका शोषण किया जाता है, यानी कि उन्हें कम दाम पर कम मजदूरी देकर उनसे काम कराया जाता है। तो इस पर भी जो है अधिकार दिया गया है कि आप इसके विरुद्ध बोल सकते हैं। नेक्स्ट है लोकतंत्रीय शासन में नागरिक सरकारी नीतियों का विरोध वैधानिक और शांतिपूर्ण उपाय अपनाकर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ की हमारी जो व्यवस्था है वो लोकतंत्रीय व्यवस्था है। इसलिए हमारे यहाँ पर नागरिकों को यह अधिकार है कि अगर वो कुछ भी सरकारी नीतियों का विरोध करना चाहते हैं तो वह शांतिपूर्वक ढंग से उसका विरोध कर सकते हैं। नेक्स्ट है आवश्यकता पड़ने पर वे संगठित रूप से जुलूस निकालकर या प्रदर्शन करके भी सरकारी नीतियों का विरोध कर सकते हैं। ठीक है, जब भी जो है सरकारी नीतियां आती हैं तो उसका जो है आवश्यकता अनुसार अगर आप चाहें तो जुलूस निकाल कर भी और प्रदर्शन कर कर भी उसका विरोध आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है सार्वजनिक स्थानों पर प्रत्येक व्यक्ति जा सकता है। जो भी सार्वजनिक स्थान है वहाँ पर सभी को जाना अलाउ है, किसी को भी आप मना नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के सामाजिक अधिकार हमें मिले हैं ताकि सरकार अपनी मनमानी ना कर सके, कोई भी गलत नीति वो लागू ना कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या महत्व है। इसका उत्तर है लोकतंत्र में नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता एवं उनके अधिकारों की सुरक्षा का दायित्व नगर पालिका पर होता है। जनता को समान न्याय दिलाने हेतु न्यायपालिका को सरकार के दबाव और नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए। इस प्रकार लोकतंत्र में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का बहुत महत्व है। ठीक है, क्योंकि हमें अगर सरकार के विरुद्ध कुछ भी करना है तो न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए, तभी वह जाकर सही और गलत का निर्णय ले सकेगी। इसलिए लोकतंत्र में न्यायपालिका का स्वतंत्र होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक दलों के लिए चुनाव चिन्ह होना क्यों जरूरी है। एक उदाहरण दीजिए। राजनीतिक दलों के लिए चुनाव चिन्ह होना क्यों जरूरी है। चुनाव चिन्ह क्या होते हैं। जब भी इलेक्शन होते हैं तो सभी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना चुनाव चिन्ह बताने लगती हैं कि हमें इस पे वोट देना, हमें इस पे वोट देना है। तो इसका होना क्यों जरूरी है, इसका उदाहरण देके हमें इसमें बताना है। इसका उत्तर है राजनीतिक दलों के लिए चुनाव चिन्ह होना जरूरी है क्योंकि चिन्ह न होने से उनकी जनता में पहचान, प्रचार कार्य, चुनाव का कार्य समुचित रूप से नहीं हो सकता है। जैसे कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है और हाथ का पंजा कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है। इसी तरीके से जो चुनाव चिन्ह होते हैं ना, उससे हमें पता चल जाता है कि हम किसको वोट दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए चुनाव चिन्ह होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनाव की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है निर्वाचन आयोग चुनाव से पहले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक मतदाता सूची बनवाता है। भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो गई हो मतदाता सूची में पंजीकृत होने का हकदार है। किसी नागरिक को केवल धर्म, जाति, वंश या लिंग के आधार पर मतदाता सूची में सम्मिलित होने से वंचित नहीं किया जा सकता। चुनाव की प्रक्रिया का प्रारंभ राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना से होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है। तो चुनाव की प्रक्रिया किससे प्रारंभ होती है। राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा अधिसूचना से जारी होती है। जब उनकी अधिसूचना जारी हो जाती है तब जाके चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है। किससे, राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा। फिर उसके बाद निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करता है। उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने को पर्याप्त समय दिया जाता है। जो उम्मीदवार होते हैं फिर वो नामांकन पत्र दाखिल करते हैं। निर्वाचन अधिकारी नामांकन पत्रों की जांच कर उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी करता है तथा उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए समय दिया जाता है। चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। निर्वाचन प्रक्रिया में क्या हुआ,
पहले राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा अधिसूचना जारी होती है, फिर निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करता है, उसके बाद उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल करते हैं, फिर निर्वाचन अधिकारी उन नामांकन पत्रों की जांच करके उम्मीदवारों की एक अंतिम सूची जारी करता है, उसके बाद उम्मीदवारों को एक चुनाव चिन्ह दिया जाता है, फिर उसके बाद उम्मीदवार उसका प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन आचार संहिता का उन्हें पालन करना पड़ता है। चुनाव प्रचार मतदान की तिथि से 48 घंटा पहले बंद हो जाता है। जो चुनाव का प्रचार किया जाता है वो 48 घंटे पहले बंद कर दिया जाता है। मतदाताओं को चाहिए कि मतदान वाले दिन अपना मतदाता पहचान पत्र लेकर मतदान केंद्र पर जाए और अपना मत अवश्य डाले। ठीक है, तो हमें क्या लेकर वहाँ जाना होता है? पहचान पत्र लेके जाना होता है, उससे हमारा वोट वहाँ पर पड़ता है। मतदान हेतु मतपत्र या ईवीएम का प्रयोग किया जाता है। मतदान के बाद पहले से निर्धारित तिथि एवं स्थान पर मतगणना होती है और सर्वाधिक मत पाने वाला उम्मीदवार विजयी घोषित किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से पूरी निर्वाचन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी वयस्क नागरिकों को मतदान करने का अधिकार है, किंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना वोट देने नहीं जाते हैं। सोचिए, ऐसा होता है तो उसका क्या परिणाम होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि जो जितने भी वयस्क यानी कि 18 साल से ऊपर के लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपना वोट देने नहीं जाते हैं, तो उससे क्या होगा? इसका उत्तर है कम वोट मिलने के कारण सही प्रतिनिधि का चुनाव नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो अपने वोट का प्रयोग नहीं करते हैं, जिससे ऐसा भी हो जाता है कि आप जिसको चुनना चाहते हैं उसका चुनाव नहीं हो पाता है क्योंकि उसे वोट कम मिलते हैं। इसलिए हमें अपना वोट जरूर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, यहाँ पर सेंटेंसेस फिल हैं ऑलरेडी, आप जो है बुक में से फिल कर लीजिएगा। उत्तर है नंबर 1, मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। ठीक है, मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। सेकंड है, यदि कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है तो उसे कानून के अनुसार सजा मिलती है। यदि कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है तो उसे कानून के अनुसार सजा मिलती है। नेक्स्ट है, संविधान में भारत को लोकतांत्रिक देश घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, मतदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग होता है। और नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की व्यवस्था है। तो इस तरह से आप अपनी बुक में इसे फिल कर लीजिए। ये इस पूरे चैप्टर की फुल एक्सरसाइज थी। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और अगर आप इस टाइप की वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।